सभी बच्चों, अभी जो सवाल आप देख रहे हैं यह 10 नंबर प्रश्न है एक्सरसाइज 3.3 का, है ना जी। और इसमें आपको देखना है कि चतुर्भुज जो दिया है MNKL, इसको दिखा देना है कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। कौन ऐसा शर्त है जिसके अनुकूल आप कह सकते हैं, जिस शर्त के आधार पर कह सकते हैं कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया गया था समलंब की परिभाषा और उसके गुणों के बारे में। क्या परिभाषा कुछ इस प्रकार आपको बताया गया था कि वह चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और इसके गुणों के बारे में भी आपको पढ़ाया, नोट कराया गया था। आप देखेंगे बोर्ड पर, क्योंकि यहाँ दे दिया है कोण M 100 डिग्री है और कोण L 80 डिग्री है। अगर चतुर्भुज MNKL देखा जाए तो इसमें दो कोण का योग दिखाया गया है, कोण M प्लस कोण L, 100 प्लस 80 180 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि भुजा MN तथा KL को जब तिर्यक रेखा कोई काटती है, कोई तीसरी रेखा काटती है, तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। और ऐसा तब होता है जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। ऐसा कब होता है? जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि जब अंतर कोणों का योग 180 डिग्री हुआ तो रेखाएं समानांतर होंगी। क्या होंगी? समानांतर होंगी। इस आधार पर आप देख रहे हैं कि MN समानांतर KL हो जाता है। ये बात यहाँ दिखाया गया है कि M और L एक ही ओर के अंतर कोण हुए हैं, तो जब MN KL के समानांतर हो जाए तो चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म हुआ कि नहीं? जब चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो गया तो वह चतुर्भुज कैसा होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। कैसा होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। इस तरह से आप ज्यामितीय आकृतियों में जो चतुर्भुज के बारे में जो पढ़ रहे थे, बहुभुज के बारे में पढ़ रहे थे, उनके परिभाषा और गुणों को जाने रहेंगे तो बचत प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा होगी। अगर प्रश्न समझ गए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।